हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक जबरदस्त एडवेंचर और फैंटेसी कहानी जिसका नाम है द लास्ट विच हंटर सीजन 2। पिछले सीजन में हमने देखा कि एक छोटा सा बच्चा कैसे विचर बनता है और बड़ा होकर धुरंधर गेराल्ट ऑफ रिविया बन जाता है। इसी सीजन में हमने देखा था कि गांव की एक कमजोर लड़की बड़ी जादूगरनी बन जाती है जिसका नाम जेनिफर होता है। इसमें हमें सिरी के बारे में भी बताया गया। अब आगे बहुत पुराने समय की बात है जब इस दुनिया पर इंसानों का नहीं बल्कि एल्फों का राज हुआ करता था। एल्फों के पास खास जादुई ताकतें थीं और वो प्रकृति के बहुत करीब रहते थे। फिर एक दिन इस दुनिया में इंसान आए। एल्फों ने उन्हें दुश्मन नहीं समझा, उन्हें बराबरी का दर्जा दिया और अपना जादू भी सिखाया। लेकिन इंसानों की फितरत धीरे धीरे सामने आने लगी। उनकी आबादी बढ़ती गई, लालच बढ़ता गया और फिर उन्होंने एल्फों को मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एल्फ इस दुनिया से खत्म होते चले गए और पूरी दुनिया पर इंसानों का कब्जा हो गया। अब जो थोड़े बहुत एल्फ बचे थे वो शहरों के गटरों और जंगलों में छिपकर रहने लगे। उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद थी, एक भविष्यवाणी की एक दिन लारा डोरेन की वंशज जन्म लेगी जिसके खून में एल्डर ब्लड होगा और वही लड़की एल्फों को उनका सम्मान वापस दिलाएगी। सालों बाद वो बच्ची पैदा होती है, उसका नाम होता है सिरी और इसी वजह से पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है। निल्फगार्ड की सेना सिरी को पकड़ने के लिए उसका राज्य सिंट्रा तबाह कर देती है, लेकिन सिरी वहाँ से बच निकलती है। अब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है गेराल्ट ऑफ रिविया पर, एक खतरनाक विचर जो कसम खाता है कि जब तक वो जिंदा है सिरी को कोई छू भी नहीं सकता। सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं गेराल्ट सिरी को लेकर सॉडन पहुंचता है जहां वो जेनिफर को ढूंढने आता है, लेकिन वहां उसे सिर्फ लाशें मिलती हैं, निल्फगार्ड के सैनिकों की लाशें जिन्हें अकेली जेनिफर ने मारा था। लेकिन जेनिफर खुद गायब होती है। गेराल्ट टिसाया के पास जाता है। टिसाया कहती है, मुझे जेनिफर की जादुई शक्ति महसूस नहीं हो रही। गेराल्ट समझ जाता है इसका मतलब जेनिफर मर चुकी है। ये सुनकर वो अंदर से टूट जाता है और फैसला करता है कि सिरी को अपने घर कैर मोरेन ले जाएगा। रास्ता बहुत लंबा होता है। काफी दूर चलने के बाद वो एक अजीब जगह पर पहुंचते हैं। गेराल्ट कहता है, यहाँ मेरा पुराना दोस्त रहता है। वो दोनों अंदर जाते हैं, तभी खिड़कियाँ और दरवाजे हिलने लगते हैं और अचानक एक राक्षस हमला कर देता है। लेकिन फिर पता चलता है वो गेराल्ट का दोस्त निवेलेन है जो एक श्राप की वजह से राक्षस बन चुका है। निवेलेन दोनों का स्वागत करता है और सिरी से कहता है, पहले जाकर गर्म पानी से नहा लो। सिरी नहाने चली जाती है। कई दिनों बाद नहाकर उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसे महसूस होता है कोई उसे देख रहा है। नहाकर वो बाहर आती है और सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी गेराल्ट निवेलेन से पूछता है, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? निवेलेन बताता है, नशे में मैंने एक चर्च जला दिया था और पुजारन के साथ गलत किया था, इसीलिए उसने मुझे श्राप दे दिया। गेराल्ट कहता है, हर श्राप का कोई इलाज होता है। निवेलेन कहता है, खून और प्यार इसका तोड़ है, लेकिन मैं इसका मतलब नहीं समझ पाया। गेराल्ट पूछता है, पूरा गांव खाली क्यों है? निवेलेन बात को टाल देता है। गेराल्ट कहता है, मैं बाहर जाकर जांच करता हूँ। गेराल्ट को बाहर अजीब पैरों के निशान मिलते हैं। उसे शक होने लगता है। अंदर सिरी सो रही होती है। तभी छत से एक लड़की उतरती है, दीवारों पर रेंगते हुए सीधे सिरी के पास पहुँच जाती है। सिरी की नींद खुल जाती है। लड़की कहती है, मैं वीरीना हूँ, तुम बुरा सपना देख रही थी इसलिए तुम्हें देखने आई हूँ। वो कहती है, तुम उस विचर के साथ क्यों हो? वो पिशाच और दानव को मार देता है। सिरी समझ जाती है ये लड़की पिशाच है। वीरीना सिरी को फिर सुला देती है और चली जाती है। उधर गेराल्ट को बाहर लाशें मिलती हैं। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है। वो दौड़कर सिरी के पास आता है और कहता है, तुरंत घोड़े के पास जाओ, यहाँ ब्लड वैम्पायर है। सिरी भागकर बाहर जाती है। गेराल्ट पिशाच को ढूंढता है। वीरीना उस पर हमला कर देती है, उसे दीवार से चिपका देती है, फिर गले पर वार करने की कोशिश करती है, लेकिन गेराल्ट उसे दूर फेंक देता है। तभी सिरी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही गेराल्ट वापस आता है, वीरीना फिर से उस पर झपट पड़ती है, लेकिन अगले ही पल
वो सिरी के सामने मासूम बनने लगती है और कहती है, ये मुझे मार रहा है। सिरी कुछ समझ पाती उससे पहले ही गेराल्ट दोबारा हमला रोक देता है और वीरीना को दूर फेंक देता है। अब वो अपना असली रूप दिखाती है। उसके पंख निकल आते हैं और वो आसमान में उड़ने लगती है। सिरी डरकर घोड़े के पास भाग जाती है। वीरीना ऊपर से हमला करती है। गेराल्ट पूरी ताकत से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर बार बच निकलती है और अंधेरे में छिप जाती है। फिर अचानक वो दोबारा झपटती है। इस बार गेराल्ट मौका नहीं छोड़ता और अपनी तलवार से उसे मार देता है। वीरीना जमीन पर गिरती है और फिर इंसानी रूप में बदल जाती है। सिरी दौड़कर उसके पास जाती है और उस पर कपड़ा डाल देती है, लेकिन तभी वीरीना अचानक सिरी को पकड़ लेती है। तभी पीछे से निवेलेन हमला करता है और उसे भाले से वार कर देता है। फिर भी वो नहीं मरती। अपनी टूटी हड्डियां चटकाती है और गर्दन घुमा लेती है। वो रोते हुए कहती है, निवेलेन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन गेराल्ट दया नहीं दिखाता और उसकी गर्दन काट देता है। वीरीना वहीं मर जाती है। उसके मरते ही निवेलेन का श्राप भी टूट जाता है। वो दोबारा इंसान बन जाता है, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं होती, सिर्फ दर्द होता है। वो बताता है, मैं उसे घायल हालत में जंगल में मिला था। मैंने उसकी जान बचाई, लेकिन ठीक होने के बाद वो गांव वालों का खून पीने लगी। फिर भी मुझे उससे प्यार हो गया। आज मैंने सिरी को बचाने के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। गेराल्ट कहता है, मैं सिरी को लेकर जा रहा हूँ, और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उधर हम देखते हैं जेनिफर जिंदा होती है, लेकिन फ्रिंजिला ने उसे कैद कर लिया होता है। आग के जादू की वजह से जेनिफर और फ्रिंजिला दोनों की शक्तियाँ खत्म हो चुकी होती हैं। फ्रिंजिला जेनिफर को सिंट्रा ले जा रही होती है। रास्ते में अचानक कोई उनके सैनिकों को मार देता है और दोनों को पकड़ लेता है। बेहोशी में जेनिफर को एक रहस्यमयी औरत दिखती है। जब आँख खुलती है तो एल्फ उन्हें घेर चुके होते हैं। वो दोनों को अपने जंगल वाले ठिकाने पर ले जाते हैं और अपनी रानी फ्रांसिस्का के सामने पेश करते हैं। जैसे ही फ्रिंजिला बोलती है, फ्रांसिस्का उसे बेहोश कर देती है और कहती है, काम पूरा होते ही इनके सिर काटकर एरेटूजा भेज देना। जंगल में जेनिफर और फ्रिंजिला बात करती हैं। दोनों कहती हैं, हमें सपने में एक औरत दिखी। फ्रांसिस्का भी वही बात बताती है। वो कहती है, वो शायद हमारी देवी है। हमारी जाति खत्म हो रही है, नए एल्फ पैदा नहीं हो रहे। अगर ऐसा चलता रहा तो हम मिट जाएंगे। ये सब जाफर सुन लेती है और फ्रांसिस्का से कहती है, हमें भी वही औरत दिखी है। फ्रांसिस्का उन्हें बुलाती है। जेनिफर कहती है, हमें एक अजीब औरत दिखती है। फ्रांसिस्का कहती है, वो हमें रास्ता दिखा रही है। जेनिफर दीवार पर लिखा पढ़ती है, वनों की माँ को मेरा प्रणाम। जैसे ही वो पढ़ती है, दरवाजा खुल जाता है। तीनों अंदर चली जाती हैं। इधर लंबे सफर के बाद गेराल्ट सिरी को कैर मोरेन ले आता है, वही जगह जहां उसे विचर बनाया गया था। बाकी विचर उसे देखकर खुश हो जाते हैं। वेस्मीर कहता है, तुम सबको एक साथ देखकर दिल खुश हो गया। तभी एस्कल आता है, एक लेश का हाथ लेकर, लेकिन वो जहर से संक्रमित हो चुका होता है। सिरी कहती है, मेरा नाम सिरी है, मैं सिंट्रा की राजकुमारी हूँ। गेराल्ट बाहर ट्रेनिंग करता है। वेस्मीर उससे पूछता है, तुम बिना बताए बच्ची को ले आए। गेराल्ट कहता है, वो खास है, उसमें अनोखी शक्तियाँ हैं। सिरी टहलते हुए एक खास जगह पहुँचती है। वेस्मीर बताता है, ये खंजर वोलेट मेयर का है, एक खतरनाक चुड़ैल जो दूसरी दुनिया से आई थी, उसने तबाही मचा दी थी। हमारे पुराने विचर कैल्फ ने उसे एक झोपड़ी में कैद किया। वो आज भी बाहर निकलना चाहती है। उसे दुख और दर्द से ताकत मिलती है। उधर एस्कल पर जहर बढ़ता जा रहा है और जंगल में तीनों के सामने वही झोपड़ी आती है जहां वोलेट मेयर कैद है। तभी गेराल्ट देखता है, सभी के लॉकेट कांपने लगते हैं। गेराल्ट समझ जाता है खतरे का संकेत, यहाँ कोई खतरनाक दानव मौजूद है। तुरंत सभी विचर हथियार उठा लेते हैं और जंगल में फैलकर उसे ढूंढने लगते हैं। कैर मोरेन में अचानक एस्कल गेराल्ट पर हमला कर देता है। अब वो इंसान नहीं रहा, वो खुद लेश बन चुका है। गेराल्ट समझ जाता है, ये अब दानव है। एस्कल अपनी लताओं से गेराल्ट को जकड़ लेता है। गेराल्ट बेबस हो जाता है। तभी वेस्मीर हमला करते हैं। दोनों मिलकर लड़ते हैं, लेकिन एस्कल अब सबका दुश्मन बन चुका है। वेस्मीर उसे जंजीरों में बांध देते हैं।
कुछ ही पलों में वो पूरी तरह जकड़ा जाता है, लेकिन तभी एस्कल वेस्मीर को पकड़ लेता है और मारने लगता है। गेराल्ट के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता, वो मजबूरी में एस्कल को मार देता है। सब कुछ शांत हो जाता है। वेस्मीर कहते हैं, बेटा तुमने सही किया, वो अब हमारा भाई नहीं था। उधर जंगल में झोपड़ी के पास वोलेट मेयर तीनों के सामने प्रकट होती है, लेकिन अलग अलग रूपों में। फ्रांसिस्का के सामने वो सफेद लबादे वाली देवी बनकर आती है और कहती है, जल्द ही एल्फ का दौर लौटेगा, तुम्हारी कोख से एक शुद्ध एल्फ जन्म लेगा। वही संकेत होगा कि अब एल्फ फिर से राज करेंगे, लेकिन शर्त ये है सभी एल्फ को सिंट्रा ले जाना होगा। जेनिफर के सामने वो एक मासूम लड़की बनकर आती है और कहती है, तुमने सॉर्डन की जंग में आग का जादू किया, जंग जीत ली लेकिन अपनी ताकत खो दी। तुम जानती थी आग की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हें सब लौटा सकती हूँ, बस एक कीमत चुकानी होगी। उधर फ्रिंजिला एल्फों को सिंट्रा ले जा रही होती है, जैसा वोलेट मेयर ने कहा था। जेनिफर चेतावनी देती है, उसकी बात मत मानो, वो जितना देगी उससे ज्यादा छीनेगी, वो शैतान है। लेकिन फ्रिंजिला कहती है, अब निल्फगार्ड और एल्फ मिलकर नॉर्थ पर राज करेंगे। इधर गेराल्ट सिरी के पास आता है। सिरी उसे जिंदा देखकर खुश हो जाती है। गेराल्ट कहता है, अब तुम्हें मजबूत बनना होगा, मैं हर वक्त नहीं रहूंगा। और तभी सिरी की असली ट्रेनिंग शुरू होती है। गेराल्ट उसे सिखाता है, इस दुनिया में कोई जगह सुरक्षित नहीं, हमें लड़ना ही होगा। कई दिन बीत जाते हैं, सिरी बिना रुके अभ्यास करती है। अब उसके अंदर विचर बनने का जुनून जाग चुका है। लैम्बर्ट और कोएन सिरी के पास आते हैं और कहते हैं, अब असली ट्रेनिंग होगी। वे उसे खतरनाक ट्रैक पर ले जाते हैं। वो विचरों की परीक्षा होती है। सिरी बिना डरे चढ़ जाती है, लेकिन गिर जाती है। लैम्बर्ट ताना मारता है, अब भी विचर बनना है। सिरी फिर उठती है, बार बार गिरती है, फिर उठती है, आखिर पहला पड़ाव पार कर लेती है, दूसरे पर फिर गिर जाती है। लैम्बर्ट कहता है, महल तुम्हारी जगह है, लेकिन सिरी हार नहीं मानती। गेराल्ट आ जाता है। सिरी लहूलुहान होकर भी कोशिश जारी रखती है। वो खुद को साबित करना चाहती है। आखिर आखिरी पड़ाव पर वो गिर जाती है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना ही बड़ी बात थी। गेराल्ट उसकी मरहम पट्टी करता है। बाद में उसे कमरे में लेश के निशान मिलते हैं, मतलब खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। सिरी फिर ट्रेनिंग शुरू करती है। गेराल्ट पूछता है, तुम्हें क्या महसूस होता है? सिरी कहती है, कोई मुझे जंगल की ओर बुला रहा है। गेराल्ट उसे जंगल ले जाता है और तभी वही लेश सामने आ जाता है जिसने एस्कल को संक्रमित किया था। वो हमला करता है। गेराल्ट उसकी लताएं काट देता है, लेकिन दानव सिरी को खींचने लगता है। जैसे ही गेराल्ट लेश पर आखिरी वार करने वाला होता है, तभी अचानक उसके पीछे से एक और भी भयानक दानव आ जाता है और एक ही झटके में लेश को 2 टुकड़ों में चीर देता है। गेराल्ट चौंक जाता है। वो तुरंत सिरी से चिल्लाकर कहता है, भागो यहाँ से निकलो, और खुद उस दानव को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो दानव गेराल्ट को दूर फेंक देता है और सीधा सिरी के पीछे भागता है। इधर सिरी जान बचाकर भागती है, लेकिन आगे रास्ता बंद, पीछे मुड़ती है, सामने वही दानव। अब कोई रास्ता नहीं बचा। सिरी डर जाती है। दानव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और तभी गेराल्ट हवा में कूदता है। एक ही वार में दानव को बीच से काट देता है। उसका सिर अलग, धड़ अलग, सब खत्म। ये देखकर सिरी समझ जाती है, एक पल की लापरवाही, सीधी मौत। ये सबक वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। अगले दिन गेराल्ट ट्रेनिंग और सख्त कर देता है। वो सिरी से कहता है, ये रास्ता तुम्हारी परीक्षा लेगा, दर्द आएगा, डर लगेगा, लेकिन रुकना मत। जरा भी डगमगाई तो मौत सामने होगी। इसी बीच जंगल में हलचल होती है और सामने आती है ट्रिस मेरीगोल्ड, गेराल्ट की पुरानी दोस्त। गेराल्ट उसे घर ले आता है। वेस्मीर खुश होकर कहते हैं, बहुत दिन बाद आई मेरी बच्ची। गेराल्ट सिरी से कहता है, मैंने ट्रिस को तुम्हारे लिए बुलाया है, हमें तुम्हारी ताकत समझनी होगी। फिर गेराल्ट ट्रिस को जंगल ले जाता है और दानव की लाश दिखाता है। कहता है, मैंने ऐसे जीव पहले कभी नहीं देखे। सिरी खुद इनके पास खींच जाती है। मुझे डर लग रहा है। और जल्द ही मोनोलिथ के टुकड़े मिलते हैं। फिर एस्कल का सैंपल चेक होता है, उसमें भी वही कण। ट्रिस कहती है, सब एक ही जगह से आ रहा है। जैसे ही सिरी उन्हें छूती है, उसे अजीब दृश्य दिखने लगते हैं।
वो कहती है मैंने यही मोनोलिथ सिंट्रा में तोड़ा था। गेराल्ट समझ जाता है सच वहीं छुपा है। ट्रिस जांच शुरू करती है। ट्रिस उसे पोर्टल से सिंट्रा भेज देती है। इधर वेस्मीर जंगल में एक खास फूल ढूंढता है और ट्रिस के पास लाता है। ट्रिस बताती है ये ब्लड फ्लावर है, ये सिर्फ एल्डर ब्लड वाली जगह उगता है। वेस्मीर चौंक जाता है, कहता है ये तो वहाँ उगा है जहाँ जहाँ सिरी घायल हुई, मतलब उसके अंदर एल्डर खून है। उधर गेराल्ट मोनोलिथ के पास पहुँचता है और विशाल दरार देखकर दंग रह जाता है। ये सब सिरी की वजह से हुआ था। फिर वेस्मीर सिरी को बुलाता है और सच बताता है जब दुनियाएं टकराई तो दानव आए, इंसान मरने लगे, तभी जादूगरों ने एल्डर ब्लड से विचर बनाए ताकि दुनिया बच सके। लेकिन अब नए विचर नहीं बनते क्योंकि म्यूटेशन खत्म हो चुका है। वेस्मीर फूल दिखाकर कहता है ये सिर्फ तुम्हारे खून से उगता है, मतलब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। सिरी कहती है ठीक है, लेकिन पहला नया विचर मैं बनूंगी। इधर गेराल्ट खाई में मोनोलिथ के टुकड़े ढूंढता है और म्यूटेशन तैयार किया जाता है, मंत्र पढ़े जाते हैं, आखिरकार नया फार्मूला बन जाता है। ट्रिस सिरी को समझाती है ये रास्ता जानलेवा है, लेकिन सिरी मान जाती है। ट्रिस उसके दिमाग में जाती है, यादों में, लेकिन कुछ गड़बड़ होती है, कोई उन्हें देख रहा होता है और तभी वे पहुंचते हैं एक अजीब जगह जहां लारा डोरेन खड़ी होती है। सिरी की पूर्वज वो ट्रिस को पकड़कर कहती है नफरत का दौर आने वाला है, दुनिया जमेगी और फिर नए सूरज के साथ जन्म लेगी क्योंकि एल्डर ब्लड लौट चुका है। जैसे ही लारा डोरेन की बात खत्म होती है तभी अचानक सामने से वाइल्ड हंट प्रकट होने लगते हैं। काले कवच में भयानक चेहरे, ठंडी हवा के साथ सिरी डर जाती है। वो जोर से चिल्लाती है गेराल्ट, और उसकी आवाज हवा को चीरती हुई सीधे गेराल्ट तक पहुंच जाती है। गेराल्ट चौंक जाता है। वो देखता है कि सिरी की आवाज के साथ ही मोनोलिथ के सारे टुकड़े हिलने लगते हैं, धीरे धीरे एक ही जगह जमा होने लगते हैं, जैसे कोई ताकत उन्हें खींच रही हो। गेराल्ट देखता है कि सारे मोनोलिथ के टुकड़े जुड़कर एक भयानक दानव बना लेते हैं। वो पंख फैलाता है और उड़कर भाग जाता है। उधर ट्रिस मेरीगोल्ड सिरी की यादों से बाहर आ जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो कांपते हुए कहती है मैंने सब देख लिया है, अंत आने वाला है, तुम इस दुनिया को तबाह कर दोगी। अब सिरी दौड़कर वेस्मीर के पास आती है और कहती है मुझे अभी विचर बनना है, अभी। इसी वक्त वेस्मीर मान जाता है। वो म्यूटेशन तैयार करने लगता है, सुई निकालता है, दवा बनाता है, लेकिन तभी गेराल्ट आ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है रुको, आप ये क्या कर रहे हैं, इसकी जान जा सकती है। सिरी कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कितनी भी कोशिश करूं तुम जैसी नहीं बन सकती, मैं कमजोर हूं। गेराल्ट उसके पास आता है, धीरे से कहता है तुम्हें मेरे जैसी बनने की जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो वो ही काफी है, तुम खास हो, बहुत खास। फिर वो कहता है जाओ अपना सामान पैक करो, हम यहाँ से जा रहे हैं अभी। उधर जेनिफर वोलेटमियर के पास पहुँचती है, गुस्से में कहती है बहुत हो गया, मुझे मेरी ताकत वापस चाहिए, वो मेरी है, मेरा हक है। तभी वोलेटमियर सिरी का रूप ले लेती है और कहती है अगर ताकत चाहिए तो ये काम करो, सिरी को सिंट्रा के बाहर काले टूटे दरवाजे तक पहुंचाओ, बस इतना, फिर तुम्हें सब मिल जाएगा। इधर गेराल्ट सिरी को लेकर निकल पड़ता है एक खास जगह की ओर जहां उसकी ताकत का सच पता चल सके। रास्ते में गेराल्ट को अजीब एहसास होता है, वो रुक जाता है, उसे वही दानव महसूस होता है जो मोनोलिथ से बना था। अचानक वो दानव सामने आ जाता है। गेराल्ट बिना सोचे तलवार निकालता है और हमला कर देता है। पहला वार सीधा लगता है, लेकिन दूसरा वार करने से पहले दानव अचानक मुड़ता है और सिरी की तरफ बढ़ जाता है। सीधे घोड़े पर जोरदार हमला करता है, घोड़ा बेकाबू हो जाता है, सिरी गिरने ही वाली होती है। इसके बाद सिरी अचानक गेराल्ट की नजरों से गायब हो जाती है। गेराल्ट उसे समझाता है कि अब वह मजबूत हो चुकी है और उसे पहाड़ की ओर जाना होगा। फिर गेराल्ट अपना पावर पोशन पीकर खुद को लड़ाई के लिए तैयार कर लेता है। तभी एक खतरनाक दानव सिरी को अकेला देखकर उस पर हमला करने बढ़ता है।
लेकिन हमला करने से पहले ही गेराल्ट बीच में आकर उसे खत्म कर देता है, क्योंकि जब तक गेराल्ट सिरी के साथ है तब तक कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन इसी लड़ाई में गेराल्ट का सबसे प्यारा घोड़ा रोच मारा जाता है, जिससे वह अंदर से टूट जाता है। इधर सिंट्रा में फ्रांसिस्का अपने आने वाले बच्चे को लेकर बहुत परेशान है, क्योंकि कई सालों से किसी एल्फ का जन्म नहीं हुआ था और यह बच्चा पूरे एल्फ समाज की उम्मीद है। कुछ ही समय बाद फ्रांसिस्का एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है और सभी एल्फ खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि यह बच्चा उनके भविष्य की शुरुआत है। वहीं गेराल्ट सिरी को एक खास जादुई मंदिर में लेकर आता है, जहां विचर अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना सीखते हैं। मंदिर की गुरु माँ गेराल्ट को देखकर खुश हो जाती हैं और सिरी से कहती हैं कि अब उसे अपनी अंदर की ताकत पर काबू पाना सीखना होगा। इसके बाद वह सिरी को एक रहस्यमयी जादुई गोला लाने भेज देती हैं। जब सिरी उस गोले तक पहुंचकर उसे उठाती है, तभी वहां जेनिफर आ जाती है, जिसने पहले ही वलेथ मेयर से सिरी का सौदा कर लिया था और इसलिए वह चुपचाप उसका पीछा कर रही थी। लेकिन सिरी उसकी नजरों से फिर गायब हो जाती है और सीधे गेराल्ट के पास पहुंच जाती है। गेराल्ट जेनिफर को जिंदा देखकर चौंक जाता है और बहुत खुश भी होता है। तभी सिरी भी वहां पहुंच जाती है और जेनिफर समझ जाती है कि यही गेराल्ट की सरप्राइज चाइल्ड है। इसके बाद तीनों मिलकर बातें करते हैं और सिरी समझ जाती है कि गेराल्ट और जेनिफर एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए वह उन्हें अकेला छोड़ देती है। तभी सिरी को महसूस होता है कि आसपास कुछ गड़बड़ होने वाली है और अचानक कुछ भाड़े के हत्यारे उसे पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। फायर मैजिक वाला आदमी चारों तरफ आग फैला देता है। उसी समय गेराल्ट सिरी के सामने खड़ा होकर उसे बचाने लगता है और जेनिफर से कहता है कि वह सिरी को अंदर सुरक्षित ले जाए। जेनिफर सिरी को एक कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर देती है। बाहर गेराल्ट अकेले ही सभी दुश्मनों से भिड़ जाता है और एक एक करके उन्हें बेरहमी से मार देता है, क्योंकि विचर के सामने आम इंसान टिक नहीं सकते। उधर फायर मैज लगातार दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता रहता है। अंदर जेनिफर देखती है कि जादुई गोला चमक रहा है, क्योंकि वह सिरी की ताकत को महसूस कर रहा है। वह समझ जाती है कि गोले के अंदर जादू नहीं है, बल्कि सिरी के अंदर ही असली शक्ति छुपी हुई है। इसलिए जेनिफर उसे पोर्टल खोलने का मंत्र सिखाने लगती है। जैसे ही सिरी कोशिश करती है, तुरंत एक पोर्टल खुल जाता है। उसी वक्त गेराल्ट आखिरी दुश्मन को मारकर फायर मैच पर हमला करता है, लेकिन वह भाग निकलता है। तभी गेराल्ट देखता है कि जेनिफर सिरी को धोखे से अपने साथ लेकर जा चुकी है और दोनों किसी अनजान जगह पहुंच जाती हैं। वहां भी फायर मैच उनका पीछा करता हुआ पहुंच जाता है। जेनिफर सिरी से कहती है कि गेराल्ट जरूर सिंट्रा पहुंच गया होगा और वह उसे वहीं ले जाएगी, जैसा वलेथ मेयर ने कहा था। इस तरह वह सिरी को बहकाकर सिंट्रा की तरफ तेजी से ले जाने लगती है। उधर गेराल्ट अपने दोस्त जैस्कियर को छुड़ाने के लिए एक जेल जैसे ठिकाने पर पहुंचता है और उससे कहता है कि अब उसे उसकी मदद चाहिए। वहीं रास्ते में एस्कर गेराल्ट को बताता है कि पिछली बार जब उसने जेनिफर को देखा था, तब उसकी जादुई शक्तियाँ खत्म हो चुकी थीं और सैनिकों ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन अचानक उसने कहा था, वन की माँ को मेरा प्रणाम, और तुरंत गायब हो गई थी। यह सुनकर गेराल्ट समझ जाता है कि यह वलेथ मेयर का जादू था और जेनिफर ने अपनी शक्तियाँ वापस पाने के लिए सिरी का सौदा किया है और अब वह उसे सिंट्रा ले जा रही है। तभी रास्ते में गेराल्ट को उसके बौने दोस्त भी मिल जाते हैं। गेराल्ट अपने बौने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग बिल्कुल सही वक्त पर मिले हो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए दोस्तों, और साथ ही एक घोड़ा भी चाहिए। इस पर बौने हंसते हुए कहते हैं कि ये घोड़ा हमें महंगा पड़ता है, तुम ही रख लो। इसके बाद ये सभी गेराल्ट के साथ तेजी से सिंट्रा की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ जेनिफर सिरी को सिंट्रा के उस काले दरवाजे तक ले आती है, जैसा उसका सौदा वलेथ मेयर से हुआ था। लेकिन अंदर जाने से पहले ही सिरी को सच्चाई समझ आ जाती है कि जेनिफर ने उसे धोखा दिया है ताकि अपनी जादुई ताकत वापस पा सके। जेनिफर रोते हुए माफी मांगती है, लेकिन तभी सिरी के गुस्से से जमीन में दरार पड़ने लगती है, जो इतनी बड़ी हो जाती है कि पूरा महल हिल जाता है। उसी समय निल्फगार्ड के सैनिक उन्हें देख लेते हैं और पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। दोनों भागने की कोशिश करती हैं,
लेकिन सैनिक उन्हें घेर लेते हैं और बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। तभी गेराल्ट अपने बौने दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाता है और वे सभी जानवरों की तरह सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही देर में सारे दुश्मन मारे जाते हैं और गेराल्ट आखिरी बचे सैनिकों को भी खत्म कर देता है। इसके बाद वह गुस्से में जेनिफर की गर्दन पर तलवार रखकर कहता है कि तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की, ये मेरी बेटी है। फिर वह अपने दोस्तों से कहता है कि सिरी को वेसिमर के पास कैर मोरेन ले जाओ, मुझे पहले एक जरूरी काम निपटाना है। इस तरह सिरी बौनों के साथ विचर के ठिकाने चली जाती है। गेराल्ट जेनिफर से कहता है कि मंत्र पढ़ो और मुझे वलेथ मेयर के पास पहुंचा दो। उधर फ्रांसिस्का के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और इस सदमे से वह पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि वही बच्चा एल्फ जाति की आखिरी उम्मीद था। उसका गहरा दुख वलेथ मेयर को और ताकतवर बना देता है और जब तक गेराल्ट वहां पहुंचता है तब तक वह आजाद हो चुकी होती है। इधर सिरी तेजी से वापस वेसिमर के पास लौट रही होती है, लेकिन वलेथ मेयर उसका पीछा करती हुई उसके अंदर घुस जाती है और अब सिरी के शरीर पर उसका कब्जा हो जाता है। वह सीधे कैर मोरेन पहुंचकर बदला लेने के लिए विचरों पर हमला करने लगती है और एक एक करके उन्हें मारने लगती है। उधर गेराल्ट और जेनिफर दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं और जेनिफर रोते हुए माफी मांगती है और बताती है कि वलेथ मेयर को सिरी से कुछ और भी चाहिए। अंदर सिरी कई विचरों को नींद में ही मार देती है और जब वह वेसिमर को मारने बढ़ती है तभी गेराल्ट आ जाता है और समझ जाता है कि सिरी के शरीर में वलेथ मेयर है। वह उस पर हमला करती है और भाग जाती है। लैम्बर्ट और कोएन अपने साथियों की लाशें देखकर कहते हैं कि ये हमारी सिरी नहीं हो सकती। वेसिमर गुस्से में उसे मारने की बात करता है, लेकिन गेराल्ट सबको रोककर कहता है कि हमें सिरी को बचाना होगा। असली दुश्मन वलेथ मेयर है, सिरी नहीं। इसके बाद वलेथ मेयर पवित्र पेड़ के पास पहुंचकर असली सिरी को उसकी यादों की दुनिया में कैद कर देती है, जहां वह अपने परिवार और महल में खुश रहती है और उसे सच का एहसास नहीं होता। बाहर सभी विचर पूरी तैयारी के साथ उसे ढूंढते हुए उसी पेड़ तक पहुंच जाते हैं। जब वे सिरी को घेरते हैं तो वह इतनी जोर से चीखती है कि पेड़ टूट जाता है और उसके अंदर से मोनोलिथ निकल आता है। सिरी उसे तोड़कर हमला कर देती है, लेकिन विचर किसी तरह उसे रोक लेते हैं। तभी वह पोर्टल खोलकर दूसरी दुनिया के दानवों को बुला लेती है, जो सब पर टूट पड़ते हैं। कुछ विचर दानवों से लड़ते हैं, जबकि गेराल्ट, जेनिफर और वेसिमर वलेथ मेयर को रोकने की कोशिश करते हैं। वलेथ मेयर गेराल्ट पर हमला करती है, लेकिन गेराल्ट सिरी को आवाज देता है कि वह इससे लड़ सकती है। उधर दानव विचरों को मारने लगते हैं और वेसिमर अपने साथियों को मरता देखकर टूट जाता है। गुस्से में वह सिरी को मारने दौड़ता है, लेकिन गेराल्ट उसे रोक लेता है। अंदर यादों की दुनिया में सिरी अब गेराल्ट की आवाज सुनने लगती है और धीरे धीरे वापस आने लगती है। उधर सिंट्रा में फ्रांसिस्का इंसानों से बदला लेने के लिए सभी बच्चों को अपने जादू से मार देती है। इधर वलेथ मेयर एक और बड़ा दानव बुला लेती है जो गेराल्ट पर हमला करता है, लेकिन गेराल्ट अपनी ताकत और जादू से उसे मार गिराता है। इसी बीच वेसिमर गलती से सिरी पर वार कर देता है, लेकिन गेराल्ट समय रहते उसे रोक लेता है। अब सारे विचर मिलकर बाकी दानवों को भी मार देते हैं। जब वे सिरी की तरफ बढ़ते हैं तो गेराल्ट सबको रोककर कहता है कि वलेथ मेयर हमारे दर्द और नफरत से ताकत पाती है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो वह और मजबूत होगी। इसके बाद सब मिलकर सिरी को वापस बुलाने लगते हैं और उनका प्यार वलेथ मेयर को कमजोर कर देता है। गेराल्ट समझ जाता है कि वलेथ मेयर बिना शरीर के इस दुनिया में नहीं रह सकती। तभी जेनिफर आगे बढ़कर कहती है कि वह उसका पात्र बनेगी। वह अपनी नस काटकर मंत्र पढ़ती है और वलेथ मेयर को अपने शरीर में खींच लेती है। जैसे ही वलेथ मेयर सिरी से बाहर निकलती है, गेराल्ट सिरी को पुकारकर उसे वापस होश में ले आता है। फिर गेराल्ट कहता है कि अगर सिरी उन्हें इस दुनिया में ला सकती है तो वापस उनकी दुनिया में भी भेज सकती है। सिरी पूरी कोशिश करती है और तीनों एक पोर्टल के जरिए वलेथ मेयर की दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही वलेथ मेयर जेनिफर का शरीर छोड़ देती है। तभी वे वाइल्ड हंट के बीच पहुंच जाते हैं, जिन्हें सिरी का एल्डर ब्लड चाहिए होता है, लेकिन सिरी तुरंत सबको वापस अपनी दुनिया में ले आती है। इसके बाद
जेनिफर देखती है कि उसकी जादुई शक्तियाँ लौट आई हैं और उसके घाव भर चुके हैं। गेराल्ट वेसिमर से कहता है कि अब हमें सिरी की ताकत का पता चल गया है। वह दूसरी दुनियाओं से जुड़ सकती है और पोर्टल खोल सकती है। जब यह बात जादूगरों, एल्फों और बाकी दुनिया को पता चलेगी तो सब उसके पीछे पड़ जाएंगे। इसी के साथ विचर सीजन 2 का यह पार्ट खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।